Children, today we will be doing the remaining portion of unit number 18 which we studied on 23rd of January. Alright, children, we saw that we can add D or ED to make the past form of the verb, of the root word of the verb. Alright, and a few letters change, and for example, grab and rub may the B has become double when you change it into the past form. All right. On the next page, we studied that the words which have Y in their end, they add IED at the end and transform into past forms. Then we studied that few words just change altogether to form their past form, which are here. There are some examples given here. Also, there are few words which never change their spelling when they become their past form of the verb. For example, these. Now, children, today we will be starting from page number 72, and that shall be our classwork today. Okay. Rewrite the sentences changing the verb into simple past form. All right. Now, इसमें आपको क्या करना है? अब आपको सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि वर्ब कौन सा है, फिर आप उस वर्ब को चेंज करेंगे into its past form, and then you will rewrite the sentence, and if necessary you will change some other words also. Let's start with it. First one, the guard hears strange noise. Now see children, hears जो है वो हमारा HEARS, ये हमारा वर्ब है यहाँ पे इस सेंटेंस में, यहाँ पे वर्ब है. तो hears जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं हम. इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा? नाउ व्हाट इज़ द रूट वर्ड हियर? इट्स हियर. इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा? हर्ड. ठीक है, इसका पास्ट फॉर्म होगा हर्ड. तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? द गार्ड हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज. द गार्ड हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज. All right. Next one. The vase falls off the table and breaks into pieces. Now see, falls off जो है हमारा verb है, तो उसका past tense क्या होगा? Fell off. ठीक है, fall का past tense fell होता है. और देखो breaks है, break का past form क्या होगा? broke. तो आपका नया सेंटेंस जो बनेगा पास्ट फॉर्म में वो होगा द वेज fell off the table and broke into pieces. Fell off the table and broke into pieces. All right. Next one. The judges appreciate the theme song presented by us. The judges appreciate लिखा है. अब नाउ appreciate में हमने क्या पढ़ा था? जो ए से एंड होते हैं उनमें हम डी लगा देते हैं, राइट? तो हमारा क्या बन जाएगा? इसका पास्ट फॉर्म अप्रिशिएट का अप्रिशिएटेड, एंड सी प्रेजेंटेड ऑलरेडी पास्ट टेंस में है. ठीक है, तो ये पास्ट टेंस में ही रहेगा. द जजेस अप्रिशिएटेड द थीम सॉन्ग प्रेजेंटेड बाय अस. दिस विल बी योर न्यू सेंटेंस. ऑलराइट. नाउ चिल्ड्रन, द रेस्ट ऑफ इट यू विल डू एज होमवर्क. लेट्स सी द टिप ऑफ द डे हियर. Subject may be singular or plural. We use past form of the verb in assertive sentences. Did not and root form of the verb in negative sentences, and did before subject and again root form in interrogative sentences. Okay, क्या हो गया? ये इतना सारा लिखा है, इसका मतलब क्या है? Okay, I will tell you. Now see, आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप उसके साथ पास्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं रूट का. जैसे कि हमने अभी पढ़ा था
हर्ड, तो हर्ड का रूट फॉर्म क्या था? हियर, ठीक है। तो अब चाहे एक गार्ड था या गार्ड्स होता तो भी हर्ड ही आता उसमें, ठीक है। पास्ट टेंस में आप हर्ड ही लिखते। ऑलराइट, ये तो इस फर्स्ट लाइन का मतलब हो गया। असर्टिव सेंटेंस मतलब स्टेटमेंट्स, हमने टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़े थे चिल्ड्रन। तो स्टेटमेंट्स में हम ये वाला रूल अप्लाई करते हैं कि चाहे सिंगुलर हो वर्ब हमारा सब्जेक्ट या फिर प्लूरल हो हमारा सब्जेक्ट, वर्ब जो होता है उसका पास्ट फॉर्म ही हम यूज़ करेंगे। नाउ डिड नॉट एंड रूट वर्ड, जैसे हियर था तो गार्ड डिड नॉट हियर। अब डिड नॉट के साथ आप पास्ट फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे, डिड नॉट हर्ड नहीं आएगा, डिड नॉट हियर। अगर डिड नॉट लगा दिया आपने तो आपने ऑलरेडी बता दिया कि ये जो आप आगे वर्ब बोलने वाले हैं ये पास्ट में हुआ था, इसीलिए आप रूट फॉर्म ही यूज़ करेंगे उसका। ऑलराइट, वी विल सी एग्जाम्पल्स इन द कमिंग क्वेश्चंस। ये तो हो गया इस सेकेंड लाइन का मतलब। जो थर्ड लाइन है, डिड बिफोर सब्जेक्ट एंड अगेन रूट फॉर्म in interrogative sentences, ठीक है। I will just erase it and I will tell you once again. हमारा अगर ओके वेट, ठीक है, I will now explaining. चिल्ड्रन बहुत ध्यान से आप चीज़ें अब देखेंगे जो मैं बताने वाली हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट दो चीज़ें हो सकता है, सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल गार्ड, जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा था उसमें गार्ड था या फिर गार्ड्स था, ठीक है। इन दोनों के साथ आप हर्ड ही यूज़ करोगे। द गार्ड हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज, अब यही लिखोगे। ऑलराइट, फर्स्ट रूल क्लियर। सेकेंड रूल क्या कहता है, ये आप करेंगे चिल्ड्रन स्टेटमेंट में, जो भी अभी मैंने बताया था रूल, आप स्टेटमेंट में इस्तेमाल करेंगे। नाउ डिड नॉट एंड रूट वर्ड, फॉर एग्जाम्पल गार्ड did not hear a strange noise, ठीक है। तो ये आपने नेगेटिव सेंटेंस बता दिया। नेगेटिव में आप सब उसके पहले जो भी वर्ब होगा ना उसका आप रूट फॉर्म यूज़ करेंगे और उससे पहले डिड नॉट यूज़ करेंगे, तो आपका पास्ट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में बन जाएगा ये। ऑलराइट, नाउ लास्ट रूल विच इज़ रिटन इन दैट टिप ऑफ द डे इज़ कि जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाला, जब आप एक स्टेटमेंट को इंटरोगेटिव सेंटेंस में टर्न करते हैं तो आप पहले ही लिखते हैं डिड, फिर आप उसके बाद लिखते हैं अपना सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आप आपका रूट फॉर्म लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल डिड गार्ड हियर अ स्ट्रेंज नॉइज एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हमने क्या किया, डिड लगाया, सब्जेक्ट लिखा और वर्ब का रूट फॉर्म यूज़ किया। ओके, सो दैट इज़ हाउ यू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन पास्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। लेट्स सी द एक्सरसाइज नाउ, ठीक है। ओके, वी वर हियर चिल्ड्रन। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 नीचे दिया है, यहाँ पे सबसे नीचे, मेक दी सेंटेंसेज नेगेटिव, one has been done for you. The trains arrived the station on time. The trains did not arrive the station on time. Okay. कैसे बनाई ये सेंटेंस? नाउ सी हियर, हमें क्या बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डिड नॉट एंड रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अभी आपको सबसे पहले चिल्ड्रन टेंसेज में आपको सबसे ज़्यादा फोकस जो है ना वर्ब पे ही देना है। नाउ सी अराइव्ड लिखा है तो आप सिर्फ फोकस करेंगे वर्ब पे, द ट्रेन्स। अब अराइव्ड था तो आपने इसका रूट फॉर्म लिख दिया अराइव और उससे पहले डिड नॉट लगा दिया।
और बाकी सेंटेंस जो है सेम रहेगा, तो ये आपका बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस. इट इज सिंपल एज दैट. लेट्स सी अदर एग्जाम्पल्स नाउ. ओके, 10 है यहाँ पे. आई विल डू 3 फॉर यू एंड रेस्ट यू विल डू ऑन योर ओन. Okay, children. So let's see the third one here. I saw tulips, orchids, and okay, that is a long word. Chrysanthemums. Okay, that's chrysanthemums. Okay, chrysanthemums in the garden. Now see, I saw हमारा verb है. यहाँ पे क्या लिखा है इससे मतलब नहीं है हमें से वर्ब से मतलब है. सॉ का रूट फॉर्म क्या होता है? सी. सो नेगेटिव सेंटेंस होगा आई डिड नॉट सी ऑर्चिड्स, ट्यूलिप्स एंड क्रिसैंथेमम्स इन द गार्डन. ये होगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है, आपको सिर्फ वर्ब देखना है, उसके आगे डिड नॉट लगाना है और उसका रूट फॉर्म यूज़ करना है और आपका नेगेटिव सेंटेंस तैयार हो जाएगा. लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. Let's see the sixth one. You understood the topics quickly. You did not. Now verb क्या है? Understood. Root form क्या होता है understood का? Understand. Alright? Understand. बाकी सेम रहेगा हमारा सेंटेंस. Understand the topics quickly. Alright, this will be a negative sentence. It is as simple as that, children. Now you have got 3 examples. Rest you will do as homework. Here, makes these sentences interrogative. One has been done for you. Now you will go on the last page and you will see कि क्या रूल दिया था interrogative sentence के लिए. ठीक है, and we will see the first one here. We went to see Mehtab Bagh at Agra. Did we go to see Mehtab Bagh at Agra? Now see, went का go हो गया, we के पहले did लग गया. ठीक है, यानी कि did, then subject, then root form of verb which is go and then same. तो हमें क्या याद रखना है? इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या रूल होता है? did, then subject plus root form of verb. This is the rule which you have to remember always. Let's see. मैं आपको 3 एग्जाम्पल्स देती हूँ. Many tourists visited India last year. Now, did many tourists visited का रूट फॉर्म क्या होगा? visit India last year. That will be your interrogative sentence. All right, let's see the third one. He spoke very confidently. Now, did he spoke का बन जाएगा speak very confidently के बाद question mark. Children, don't forget the question mark. Question mark नहीं लगेगा तो वो interrogative sentence नहीं माना जाएगा. तो आपका न्यू सेंटेंस क्या बन गया थर्ड के लिए? Did he speak very confidently? That is your correct answer. Alright. So children, last one. You bought a new laptop. Did you? Bought का क्या होगा? Root form buy. Did you buy a new laptop? Question mark. बस ऐसे ही बनाना है आपको interrogative sentences, children. And there we come to the last exercise which you will do on your own. Describe how you spent your autumn break in simple past tense. Simple past tense में आपको बताना है कि जो आपका autumn break हुआ था अभी PT2 के बाद वो आपने कैसे spend किया. Alright, that's it for today, children. Any confusions, please ask me. Thank you so much.